जो कोई भी इस कमान को तरतीब दे सका, मैं उसे अपने सामने पेश होने की इजाजत दूंगा। नहीं होगा हुसैन आगा, तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल भी अपना वक्त जाया मत करो। जब मेरे जैसा खूबरू बहादुर शख्स नहीं जमा सका तो फिर तुम कैसे जमा लोगे इसे? अभी देखो जरा, कमर पे मरहम लगाई है और सिर्फ यहाँ मैंने ही नहीं, सभी ने कोशिश की और सब नाकाम हो गए सिवाय आका के। खुदा ने उनके हाथों में बहुत ताकत दी है। अगर मैंने कर दिया तो फिर मुमकिन नहीं है आगा, मुमकिन नहीं है। करो करो, कोशिश करो। अल्लाह, या मेरे अल्लाह। हुसैन आगा, फालतू में तुम्हें पागल नहीं कहा जाता। तुम्हारे अंदर पागलपन के पूरे आसार मौजूद हैं। क्या हुआ औलिया? आका, मेरे आका, क्या इस कमान को दोबारा तुमने जमाया? मेरे आका, मैं गवाह हूं, अपनी आंखों से देखा है। हुसैन आगा ने एक बार में ही जमा दिया। कहीं कमान तो तब्दील नहीं हो गया? मैं तो सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही यकीन करूंगा औलिया। ये खोलो और इसे दोबारा मेरे सामने जमा कर दिखाओ। शुरू करो हुसैन। जो हुक्म मेरे आका का। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाद तो मेरे खास सिपाही हो हुसैन, हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। और आज के बाद यह कमान तुम्हारा हुआ। शुक्रिया मेरे आका। इंसान तो नहीं लगते तुम मुझे। इस कमान को तो मैं न जमा सका, मगर तुमने तो बआसानी जमा लिया। इलियास पाशा, आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया आपका पाशा। मैं तो कब से आपसे मिलने का मुतमन्नी था, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। क्या सुल्तान मुराद ने आपको वो ओहदा दे दिया जिसके आप ख्वाहिशमंद थे? उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो नहीं देंगे तो मैं खुद ले लूंगा। इनका ताल्लुक अजम से है। ये बादशाह फ्रैंक का पैगाम लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। हमारे शाह ने पॉप के इत्तफाक करने की तजवीज़ कबूल कर ली है और वो हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान मुराद फिर से अपने फतूहात का दौर शुरू करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी इलाके को हदफ बनाएंगे। हमें हर तरफ से वार करना होगा सिनान, ताकि उन्हें मौका ना मिले। इलियास पाशा, फौरन अनादोलो वापस चले जाएं। वहां आपको बगावत की आग लगानी है, ऐसी आग जो चाह कर भी ना बुझ सके। शहजादी अतीका कहाँ है? वो बाहर गई हैं शहजादी। शाम के इस पहर में कहाँ गई हैं? इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं।
इजाजत है। शहजादी। सुलहतार, शहजादी, आप इस वक्त यहां, सब खैरियत तो है? क्या वजीर आजम से बात हुई आपकी? क्या आपने उनसे मेरा रिश्ता मांगा? माफ कीजिएगा शहजादी, मैंने बात नहीं की। शहजादी, ये मुनासिब नहीं। इस फैसले के सब खिलाफ हो जाएंगे। हमारे इस रिश्ते से कोई खुश नहीं होगा शहजादी। सबकी बेहतरी इसी में है, इस बात को यहीं खत्म किया जाए। आपको अचानक क्या हो गया है सुलहतार? आप इतने उखड़े उखड़े क्यों रहने लगे हैं? कल तक इन आंखों में जो प्यार दिखता था वो कहाँ गया? शहजादी, मैंने कभी इस मामले में आपको बढ़ावा नहीं दिया। कई बार आपको समझाया है कि यह होना नामुमकिन है, लेकिन जैसा आपने समझना चाहा वैसा ही समझा, और जैसा आपने देखना चाहा वैसा ही देखा। मुझे मत बताओ सुलहतार कि मैंने क्या देखा और मैंने क्या सुना। कुछ तो हुआ है जो तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है। शहजादी, ऐसा क्या हो सकता है, बताइए। मुझे क्या मालूम, ये तो तुम बताओगे सुलहतार। अगर तुम ये कहते कि ये वक्त नहीं है शादी की बात करने का तो मैं समझ जाती, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारे दिल में कोई जज्बात नहीं है। खुदा के लिए झूठ मत बोलो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आका से खुद बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना साथ ही मरें सुलहतार। ऐसी गलती मत कीजिए। तुम डरो मत, आका हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हमें शादी की इजाजत मिल जाएगी। देखना सब कुछ अच्छा होगा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। शहजादी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूं। क्या कहा तुमने? मैं इस शादी के लिए राजी नहीं, और यही सच है, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। शहजादी, 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 मेरी बात सुनिए। अतीका, मेरे आका, आप ही के पास आ रही थी मैं, लेकिन मालूम हुआ कि आप बाहर जा रहे हैं। इजाजत दीजिए। अतीका, क्या हुआ है? इधर आओ। रो क्यों रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? मैं इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती हूँ? उसकी खातिर मौत को भी गले लगा लेती मैं। उसका दिल बर्फ हो चुका है। क्या कह रही हो?
किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो किसी और के ख्वाब सजाए बैठा है। अतिका, किससे इश्क कर बैठी हो, बताओ मुझे। सुलेहतार, अगर उसके दिल में इतने अरसे से कोई और था तो उसने मेरे जज्बात के साथ क्यों खेला? सोच क्या रहे हो आगा? जल्दी करो, इतना वक्त नहीं है। जैसा आपका हुक्म आगा। जैसा आपका हुक्म। जाओ जरा जाकर देखो, ये गर्मी की शिद्दत बढ़ती क्यों जा रही है? मेरा दम घुट रहा है। मलिका, लगता है किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। आयशा की ये गुस्ताखी नहीं माफ करूंगी, हरगिज खामोश नहीं रहूंगी। सुल्तान मुराद से जाकर बात करूंगी मैं। कुलसूम, सवारी तैयार करो। ऐसा ना कीजिए प्रिंसेस, गुस्से में किए जाने वाले फैसले अक्सर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्से में कहीं कोई नाज़ेबा बात आपके मुंह से निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चेहरा देखने वाला था उसका नौरीन, कुछ ना कह सकी मुझसे। आप देखिएगा, वो आपसे इसका बदला जरूर लेगी मलिका। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती वो। जरा ये आग थम जाए, उसके बाद उसे बताऊंगी मैं। सुल्तान मुराद सिर्फ मेरा है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे हरम की दूसरी औरतों की तरह ना समझा जाए। ऐसा नहीं है प्रिंसेस, सुल्तान मुराद आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तो फिर ये सब क्या था? उन्हें सब पे वाज़ेह करना होगा ताकि कोई आइंदा आके मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात ना कर सके। इस बात से आपका क्या मतलब है प्रिंसेस?
सुल्तान मुराद को अगर मेरा साथ चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी उन्हें। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। कोई है? कोई मेरी मदद करे। दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलो। मेरे आका, अच्छा तो शादी करना चाहती हो तुम मुझसे? ताकि हरम में तुम्हारा मुकाम सबसे ऊंचा हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात आप इस तरह से सुने, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं। बिल्कुल मत छुपाओ, कहो। मैं आपके साथ इसलिए चली आई क्योंकि आप साथ चाहते थे मेरा। एक लम्हे के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आपने कोई जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ, मैं खुद भी साथ चाहती थी आपका। हाँ, ये सच है कि आप अहमियत देते हैं मुझे, और आपका साथ मुझे बेहद खुशी देता है। लेकिन मुराद, फारिया, इन सब बातों की वजह क्या है? क्यों हो आखिर इतने गुस्से में? कहा जाता है कि आपने मुझे यहां कैद करके रखा है, इसलिए कि जब दिल चाहे दिल बहला सके। किसने कहा ये तुमसे? मुराद उस औरत के पास क्यों जाते हैं, ये समझने से कासिर हूं मैं। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा नौरीन। यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हम। खुदा ना खास्ता अगर वो माँ बन गई तो उसे हम रास्ते से कभी नहीं हटा सकते। बोलो, वो खातून कहाँ है? कहाँ छुपा है उसे? नहीं बताऊंगी, चाहे मैं मर भी जाऊं। वो तो तुम वैसे भी मरोगी। हर किसी को बेवकूफ बनाया है तुमने। झूठ बोला कि तुम बीमार हो,
और अब यही झूठ हकीकत में बदलेगा। सब कहेंगे कि तबीयत खराब होने की वजह से हमाम में मर गई वो। फारिया, बताओ कौन है वो गुस्ताख? आखिर ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है? बताओ कौन है वो? आयशा ने कहा। वही है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने कहा? अब तो पूरे हरम में हर एक शख्स ये बात कर रहा है, और शायद ये बात सच भी हो। तो अब तुम भी लोगों की बातों पर यकीन करने लगी हो। लोगों की बातों को दरगुजर करो तुम, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अभी यहाँ हैं, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे। हमें इस मामले पे बात करनी होगी सुल्तान मुराद। मैं यहाँ पर क्यों हूं? क्योंकि आप मुझे लेकर आए हैं यहाँ। तो फिर मुझसे वादा कीजिए, आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं होंगी। वादा कीजिए। वादा नहीं करूंगा फारिया, और ना ही मजबूर कर सकती हो तुम। वो आका का और प्रिंसेस का खाना तैयार हो गया। दस्तरखान कब से जाना है? बादशाह मसरूफ है। मैं यहाँ से किसी शर्त पे नहीं जाने वाली कौसम सुल्तान, चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले। मैं किसी कीमत पर दूसरी दफा अपने बेटे से जुदा होने की गलती नहीं दोहराऊंगी। सुना आपने? मुझे मौत कबूल है, लेकिन मुझे अपने बेटे से जुदा होना हरगिज़ कबूल नहीं। फर्ज करो हम मान लेते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? मेरे इस महल में होते हुए क्या तुम सुकून का सांस ले सकोगी? तुम्हें यूं आजाद नहीं छोड़ सकती मैं। मेरी तो आजादी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आपने मुझे अमासिया भिजवाया था। लेकिन अब चाहे जो भी हो, मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अफसोस, तुम अपने साथ साथ अपनी औलाद को भी मुसीबत में डाल रही हो। दरवाजा बंद करो। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो,
मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी, ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। मेरी मलिका, अगर ये मर गई और ये बात किसी को मालूम हो गई तो आपकी शहजादे की जान भी जा सकती है। कासिम, अब तुम कैसे हो? कुछ खबर मिली उसकी? नहीं इब्राहिम, नहीं। उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ मालूम नहीं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा? जानते हो इसके पीछे कौन है? गुलबहार सुल्तान। वालिदा कह रही थी वही हो सकती है। कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? बताइए मुझे, आप खामोश क्यों हैं? मैं क्यों करूंगा इब्राहिम, और ना ही मैंने किसी को बताया। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो आगा। मैं गुलबहार सुल्तान को कब से तलाश कर रही हूँ ज़ैनुल आगा। क्या आपको मालूम है कहाँ है वो? हम्माम गई थी, उन्हें अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। इब्राहिम, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सब जानते हुए आपने मुझे गुमराह किया। मेरे भाई, खफा मत हो, मेरी बात सुन। हाथ मत लगाइए मुझे। एतबार किया था मैंने आप पर, और आपने ही धोखा दिया मुझे। कासिम तो आपका भाई था, उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। बहुत दुख दिया है आपने। कैसी बातें कर रहे हो इब्राहिम? क्या मैं ये चाहूंगा? कासिम का कोई बाल भी भीखा नहीं कर सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उसको कुछ भी नहीं होगा। आपके वादे की कोई हैसियत नहीं रही। जो भाई भाई की मदद ना करे, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। जल्दी जाओ और जाके मलिका को देखो। गुलबहार सुल्तान, क्या हुआ है आपको? कौसम यहाँ आई थी। उसने बहुत कोशिश की कि मुझसे गिलवा सके वो लड़की कहाँ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया तो मुझे इस हाल में छोड़ गई। मुझे माफ कर दीजिएगा मलिका। अगर मुझे मालूम होता तो यहाँ से ना जाती। आप ठीक तो है मलिका? तुम फिक्र मत करो। कौसम मेरी जान लेने का सोच भी नहीं सकती, खास तौर पर उस वक्त जब उसकी अपनी औलाद की जान खतरे में हो। उसके पास दूसरा रास्ता नहीं। कल उसे वो करना होगा जो मैंने कहा है। चलो अब तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें यहाँ ना देख ले। जो हुक्म आपका मलिका। मलिका, मैंने एलेनूर खातून को बहुत तलाश किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो सका। हमने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन गुलबहार ने मुंह नहीं खोला। वालिदा सुल्तान, उम्मीद करता हूं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ये तो तुमसे पूछना चाहिए सिलेतार। हमारे आका महल में नहीं है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। आका ने ही हुक्म दिया था यहाँ रुकने के लिए मलिका। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास।
आखिर महल में हो क्या रहा है कमानकश? वालिदा ए सुल्तान इतनी खफा क्यों है? क्योंकि वो अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद रहती हैं। बस इसीलिए मैंने उन्हें अक्सर सुल्तान मुराद की फिक्र में रातों को जागते हुए देखा है। इजाजत है। वालिदा। इब्राहिम, मेरे शहजादे। माफ कर दीजिए मुझे आप। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने गलत शख्स पे एतबार किया। हुआ क्या है इब्राहिम? शहजादे ब्यासत जानते थे। मैंने उनको बताया था। सोचा था वो मेरी मदद करेंगे वालिदा। माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे उन्होंने वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएंगे। तो ब्यासत भी इसमें शामिल है। उससे शादी करने के ख्वाब देख रही थी और वो किसी और के ख्वाब देख रहा था। अतिका, किससे इश्क कर बैठी हो, बताओ मुझे। सुलेतान, इतने अरसे से वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। सिलेतार। शहजादी, तुम्हारे ख्याल से तुम क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात समझा नहीं शहजादी। अतिका मेरे पास परेशान हाल आई थी। तुम उसे बेवकूफ बनाते रहे। पहले उसे मोहब्बत का यकीन दिलाया और अब उसे कहते हो कि मेरे दिल में कोई और बसता है। शहजादी अतिका को मैंने किसी किस्म का धोखा नहीं दिया और ना ही मेरी नीयत थी उनको किसी किस्म का दुख देने की। मैंने उनसे वही कहा जो सच था शहजादी, लेकिन वो इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने सिलेतार। हकीकत तो ये है कि तुम झूठे हो। तुमने मेरी बहन के जज्बात के साथ खेला और उसके बाद मेरे। कैसे इंसान हो तुम सिलेतार? आखिर तुम में ये जुर्रत और हिम्मत कहां से आई, कहो? शहजादी कई बार कह चुका हूं मैं आपसे, मेरे दिल में आपके सिवा कोई नहीं। और ये हकीकत अब बदल नहीं सकती शहजादी। तुम जैसे लोगों के पास दिल नहीं होता है सिलेतार। आज के बाद मेरी बहन अतीका और मुझसे दूर रहना तुम, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शहजादी, कहाँ गई थी गेवरान? कहीं वालिदा को तो नहीं बता दिया? मैं उन्हें क्यों बताऊंगी? सिलेतार से मिलके आ रही हूँ मैं। उससे उसकी हद याद दिलाई है और उससे कहा है कि तुमसे दूर रहे। क्या? वो शादी इसीलिए नहीं कर रहा कि वो भाई से डरता और तुमने जाके उसे और धमका दिया। अतीका, होश में आ जाओ। जब वो कह चुका है कि उसके दिल में कोई और है तो क्या चाहती हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसने जो कहा मेरी अक्ल नहीं मान रही उसे। ये भी तो हो सकता है ना गेवरान कि वो मुझे मुसीबत में न डालना चाहता।
बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। अगर वालिदा को मालूम हुआ तो कयामत आ जाएगी। मैं नहीं भूल सकती उसे। सांस लेना तो भूल सकती हूँ, लेकिन उसे भूलना नामुमकिन है। मैं क्या करूँ केवरा? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और बंदूकों से यहाँ हमला हो गया। डरो मत, मैं हूँ। अरे जाहिल! उठो ओलिया उठो। तुम तो एक मुअज्जिन हो, इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए तुम्हें। और मुझे देखो, मैं मुअज्जिन नहीं हूँ, फिर भी सुबह उठ जाता हूँ। अरे मोहतरम, सुबह सुबह ये क्या काम याद आ गया तुम्हें? मुझे अपने परों को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है ताकि मैं आसमान की सैर कर सकूं। मगर मुझे इस काम के लिए एक जमीन ढूंढनी है ओलिया। ख्वातीन को वक्त देने की बजाय अगर तुमने अपना काम ध्यान से किया होता तो याद रखो, तुम्हें ये जमीन कब की मिल चुकी होती। तुम्हें मुझे दुआ देनी चाहिए। किस लिए? मिल गई। क्या मिल गई? जहां तुम उड़ोगे वो जगह। क्या वाकई? कौन सी जगह है वो? बताओ ना ओलिया, तुम हंस क्यों रहे हो? कहाँ है? अरे वो जगह क्या यहाँ से दिखाओगे मुझे? मेरे हाथ को देखो और इसका पीछा करो। ऐसे तुम यहाँ से यहाँ कूदोगे। ये कूदने की सही जगह है। और जब तुम यहाँ से कूदोगे यकीनन मर जाओगे। इमाम साहब पूछेंगे कैसा आदमी था, तो मैं कहूंगा अच्छा था। तुम्हें दफनाया जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा कुछ अरसे तक अपनी नम आंखों के साथ। फिर उसके बाद वो सब किताबें जो मुझे अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला उन्हें पढ़ूंगा सुकून से बैठकर। कैसा? तुम्हारी अकल की दाद देनी होगी। इस बारे में सोचा जा सकता है। अभी तुम इस बारे में सोचोगे? अरे क्या हो गया है जफर? क्या कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो आखिर? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। लतीफा सुना रहा था। यहाँ से गिरोगे तो हड्डियां तक नहीं मिलेगी। क्या ये लतीफे सुनाने का वक्त है? उड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी सुल्तान मुराद ने इजाजत दे दी है मुझे। अब मुझे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो रोकूंगा। क्या कहा? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया कि मैं रोकूंगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि मुझे लगा कि तुमने वाकई कूदने का सोच रखा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मादाम खुशामदीद। कैसा इत्तेफाक है? अल्लाह ने खैर कर दी। आप यहाँ क्या कर रहे थे बेनाम आगा? मैं क्या कर रहा था और क्या काम होगा मेरा? आका के लिए खाना सजा रहा था मैं। सुबह बखैर प्रिंसेस। क्या आका नींद से बेदार हो गए? वो जा चुके हैं। जा चुके? या अल्लाह, मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारियां की थी। आप इजाजत दें तो अब मैं भी चलता हूं। मैंने ये अंडे खास तौर पे आपके लिए बनाए हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया बेनाम आगा। बेनाम आगा, कासिम सुल्तान को सलाम कहिएगा मेरा। जी बिल्कुल, इजाजत दीजिए मुझे। इस पे नजर रखिएगा, इधर की बात उधर न करें। हरम में सब कुछ ठीक है आका, लेकिन मलिका कौसम सुल्तान कल रात बहुत खफा हो रही थी। आप तो जानते ही हैं, आपका प्रिंसेस फारिया के पास जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वालिदा को खुश करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो सिलेतार? बताओ क्या मसला है?
जी मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया मेरे आका। इजाजत है। मलिका कौसम सुल्तान आपसे मुलाकात चाहती है। इजाजत है। मलिका। खुशामदीद वालिदा। शुक्रिया मेरे प्यारे बेटे। एक अहम बात करनी है आपसे। आका। मलिका। जी कहिए, किस बारे में? गुलबहार। वालिदा, मैं नहीं चाहता कि कासिम को नुकसान पहुंचे। चाहे जो कुछ भी हो, वो मेरा भाई है। और मैं तुम्हारी वालिदा हूं बेआज़त। मैं जानती हूं कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम दोनों अलग हो बेआज़त। इस बात की वजह से इब्राहिम मुझसे नाराज होगी। मैं नहीं चाहता कि अब कुछ और बुरा हो। याद रखो, वो भी सुल्तान बनने के उम्मीदवार हैं। मैं वो दिन देखना चाहती हूँ बेआज़त, जब सुल्तान मुराद की जगह तुम्हारी तख्त नशीनी की जाएगी। तो कानून के मुताबिक अकबर शहजादा होने की वजह से तुम्हारा पहला हक है सुल्तान बनने का। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या कौसम सुल्तान तुम्हें तख्त पर बैठने देंगी? अल्लाह ना करे बेआज़त, वो तुम्हें कत्ल करवा देंगी। तख्त पर कौन बैठेगा ये तो खुदा ही जानता है। उसकी जो रजा हो वालिदा। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कौसम सुल्तान मेरी जान नहीं लेंगी। अगर उन्होंने मेरी जान लेनी होती तो कब की ले चुकी होती। बेआज़त, उस वक्त वो मजबूर थी, लेकिन तख्त और ताज की इस जंग में तुम तन्हा हो मेरे शहजादे, और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम ठीक हो कि वो तुम्हारी जान नहीं लेगी, लेकिन वो तुम्हारा जायज हक भी तुम्हें नहीं देगी। आओ मेरे साथ बेआज़त, तुम्हें दिखाती हूँ कि वो क्या क्या कर सकती है। आप जानते हैं ना कि आज गुलबहार को यहां से जाना था, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उसका महल में रुकना ही मुनासिब है। आप ही की ख्वाहिश थी कि उन्हें वापस भेजा जाए, और मैंने भी यही मुनासिब समझा वालिदा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपकी उनके बारे में राय बदल गई? मुराद, ये बात सच है कि गुलबहार एक आंख नहीं पाती मुझे, लेकिन उसका बेटा बेआज़त बहुत अहम है मेरे लिए। उसी ने आकर इल्तिजा की और कहा कि मेरी वालिदा बहुत बीमार है, उन्हें यहाँ से ना भेजा जाए। मैं बेआज़त को दुखी नहीं देख सकती हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो ये हो सकता है। तो यहां थे चचा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे चचा मुस्तफा को यहाँ बंद किया गया था। वालिदा, चचा मुस्तफा यहां बंद थे, ये बात बताने का क्या मकसद है? और मैं ये भी जानता हूं कि उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर इसी तरह से आंखें बंद रखी तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी यही होगा। जब कौसम एक होने वाले बादशाह को यहाँ बंद रख सकती है और उसके जिंदा होते हुए अपने बेटे को तख्त पर बिठा सकती है, तो तुम्हारी औकात क्या है? दस साल में एक दफा भी कौसम को उस पर रहम ना आया। जो रहम दिली की मिसाल बनी फिरती है ना, ये उसी कौसम सुल्तान के काम है, और तुम उसे अपनी मां समझते हो।
क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे। हालात बदलते कितनी देर लगती है बेयाजत? क्या मालूम बेयाजत मुस्तफा की जगह कब ले ले। इतने मीठे मत बनो कि कोई निगल ले। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी, इससे पहले कि सुल्तान मुराद तुम्हें कुचल डाले। अगर मैंने सालों पहले हिम्मत की होती तो आज मुझे अपने हक के लिए लड़ना ना पड़ता। इजाजत है। मेरी मलिका, सुल्तान मुराद कल भी तरसाने महल आए थे। ये सब कुछ जानती हूँ मैं। तुम ये बताओ मुझे कि तुमने क्या देखा, क्या सुना? मेरी मलिका प्रिंसेस आपकी बातों पर बेहद खफा थीं। क्या अभी तक प्रिंसेस कहती हो तुम उसे? जान ले लूंगी तुम्हारी। माफ कर दीजिए, वो खातून चाहती थी कि आका से महल आके बात करें, लेकिन उसी वक्त आका वहां तशरीफ ले आए और उन्होंने सारी बातें सुन ली। मुझे तो लग रहा था कि खातून अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठी हैं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो, बताओ मुझे। वो आका से शादी करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आका उनके अलावा कभी किसी दूसरी औरत के पास ना जाएं। मैं इसी वक्त जाके उसकी जान ले लूंगी। मलिका इत्मीनान रखिए। ठीक है कुलसुम, अब तुम जा सकती हो। रुको, आका ने क्या जवाब दिया फिर? मना कर दिया ना उसे? ये मैं नहीं जानती मलिका, क्योंकि उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। और मेरी मलिका, वो लोग खाने के लिए भी नहीं आए। चली जाओ तुम भी। बताओ बेनाम, जल्दी बताओ क्या हुआ वहाँ? क्या होगा लाला ज़ारकल्फा? बस मैं खाना लिए बैठा रहा और किसी का मालूम ही नहीं था कि क्या होगा। पूरी बात बताओ, फिर क्या हुआ? मैं पूरी रात उन लोगों का इंतजार करता रहा, लेकिन वो हुजरे से बाहर आए नहीं और बस उसी इंतजार में सुबह हो गई। क्या तुमने प्रिंसेस के खाने में दवा डाली, ये बताओ। हाँ डाली थी, बिल्कुल डाली थी। ना पूछो मेरा क्या हाल था, जान ही निकल गई थी मेरी। वो प्रिंसेस की नौकरानी नहीं है मदाम, बिल्कुल उल्लू जैसी आंखें उस औरत की। उल्लू? उल्लू नहीं, शाहीन। शाहीन सोचने समझने की सलाहियत ही चली गई। पता नहीं कैसे कैसे काम कराती हूँ मुझसे। इजाजत है। मेरे आका, मलिका, वालिदा की खुसूसी दरख्वास्त पर मैंने फैसला किया आप यहीं रहेंगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे मेरी मलिका। आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। एक माँ होने की हैसियत से आपने मेरी परेशानी को समझ लिया और आका आपने तो मुझे दुनिया बख्श दी। आपके लिए नहीं किया ये सब, अपने भाई बयाज़त के लिए किया। लेकिन ये भूलिएगा मत कि गद्दारी की सजा मौत है। यकीनन इसने माजी से बहुत कुछ सीखा होगा। अब ऐसी गलती नहीं करेगी ये। अगर फिर भी कुछ हुआ तो अंजाम से वाकिफ है ये।
तुम जो चाहती थी वो हो गया। बताओ एलानोर कहाँ है? कौसम सुल्तान, ये सब कुछ मैंने बेआज़त के लिए किया है, तो खुदारा इसे जाती मत समझिएगा। बस उस खातून को मैं खुद ले आऊंगी आपके पास। कमान कश ले आएगा? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो हरम में ही छुपी है। हरम में छुपी है? मलिकी, जाओ जाकर उस खातून को ले आओ। जो हुक्म मलिका। मलिका, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मैं समझ रही हूँ कमानकश। तुम यही सोच रहे होगे कि मैं इनकी धमकियों के सामने क्यों सर झुका रही हूँ अपना। मलिका, जरूर कोई माकूल वजह होगी। आपकी दूर अंदेशी मैं समझने से कासिर हूं। ब्यासत भी शामिल है इस मामले में, और यही बात मैं समझने से कासिर हूं। ठीक है, कासिम से गलती हो गई, लेकिन उसे सोचना चाहिए था कि जिससे गलती हुई है वो उसका भाई है, दुश्मन नहीं। दरगुजर करता वो। अगर मुराद को इसका इल्म हो जाता तो जान ले लेता कासिम की, और उसके बाद दूसरे भाइयों की। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये रही वो खातून। तो तुम हमारी नाक के नीचे ही मौजूद थी, और हम तुम्हें पूरे जहान में तलाश कर रहे थे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? शहजादे, क्या वो मिल गई? परेशान मत हो, मिल गई है। अब उसे यहां से भेज दिया जाएगा। इस वक्त कहाँ है वो? खामोश, अपने हुजरे में जाओ और उस खातून को भूल जाओ। कमानकश मुस्तफा। जी कहिए आजाद महमद पाशा। अब आप जब हमारी मलिका के मुहाफिज बन गए हैं तो आपसे ये बात करना मुनासिब होगा। हम उनसे मुलाकात चाहते हैं। कौसम सुल्तान अभी मसरूफ हैं पाशा। तुम अपना पैगाम मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। मेरी बात जाती नौयत की है कमानकश, और आज से पहले खुदा का शुक्र है कि मलिका से बात करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। चलो ठीक है, फिर उनका यही इंतजार फरमाइए आप। मेरी आका, खुशामदीद। तुम कहाँ थी आयशा? आपकी आमद का मालूम नहीं था, सो इसीलिए शहजादी गहवरान के पास चली गई थी। अच्छा, तो तुम कल किसके पास गई थी? वो दरअसल मैं प्रिंसेस वारिया से मुलाकात करने गई थी मेरे आका। वहां जाने का मकसद उन्हें कुछ समझाना था। क्या किसी को समझाना तुम्हारा काम है आयशा? वो मेरी इजाजत से अब इस महल, इस सल्तनत में रहेगी। वो नूरे नजर है मेरी। ये बात ठीक है कि वो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकती। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी मेरे आका, लेकिन उसने मुझसे ऐसी बात की कि होश उड़ गए मेरे,
कह रही थी कि शादी करेगी आपसे। ये सब कैसे बर्दाश्त करती? आखिर को आपके शहजादे की माँ हूं मैं। प्रिंसेस, आपने बताया नहीं कल आपकी क्या बात हुई? क्या जवाब दिया सुल्तान मुराद ने? बात मुकम्मल ना हो सकी। मेरी बात सुनकर बस खामोश हो गए। मैंने उनसे कहा था कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं आ सकती। तो क्या कहा उन्होंने? कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुझसे वादा करना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इजाजत है। प्रिंसेस फारिया, शहजादी अतीका आई हैं और सवारी में आपकी मुंतजिर हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, तैयार होके आती हूँ मैं। खुदा के लिए मुझे एक बार शहजादे से मिलने दीजिए। क्या बक रही हो खातून? उनका नाम लेना भी तुम्हारे ऊपर हराम है। एलेनोर, रुको। एलेनोर कहाँ भागती हुई जा रही है? इसे क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? सुना है इसको कैद करके रखा हुआ था। अल्लाह खैर करे। तुम यहाँ क्या कर रही हो खातून? मलिकी, इसे जाने मत दीजिएगा। मुझे जाने दो। खुदा के लिए मेरी जान मत लो। बस एक बार शहजादे से मिलवा दीजिए। फिर जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। तुम रहने दो मलिकी, इसकी जान तो मैं लूंगा। तुमने अपनी जान कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था। कितनी मासूम थी ये। ना जाने ऐसा क्या हो गया था जो इसने अपनी जान ले ली। एलेनोर, किसने किया ये? शहजादे, इसको हाथ मत लगाइए, संभालिए खुद को। इसका तो कोई कसूर नहीं था आज। शहजादे, मेरे आका, ये आखिरी बार था वालिदा। आप आइंदा उस उजरे की तरफ जाइएगा भी मत, और ना मैं आपको जाने दूंगा। इजाजत है।
मलिका, एलानूर खातून ने अपनी जान ले ली। बेचारी, उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है शहजादे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसकी मौत का जिम्मेदार कासिम है। फारिया, ये वो जगह है जहाँ वालिदा लोगों को खाना खिलाती है, जिसका इस जहान में कोई भी नहीं होता। वो यहाँ रहता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, चाहे कोई भी हो। ख़ास तौर पर बच्चों और औरतों को वालिदा अपनी ख़ास निगरानी में रखती हैं। अगर कोई खाना ना खाए तो वालिदा गुस्सा करती हैं। इसीलिए लोग वालिदा को पसंद करते हैं। अच्छा, तो कौसम सुल्तान ने अवाम का दिल इस तरह जीता है। हाँ बिल्कुल। वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में भी गरीबों को नहीं भूलती। अच्छी बात है। अतीका, तुमने ये सब बातें करने के लिए तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया ना? क्या कुछ हुआ है? बताओ, इतनी अफसरदा क्यों हो? क्या सिलेतार का मामला है? हाँ, उसने अपने लफ्जों से मेरी जान ले ली है। उसके दिल का मालिक कोई और है। कौन है वो? मालूम नहीं, लेकिन तुम सही थी फारिया। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे कभी बांटा नहीं जा सकता। मैं बहुत परेशान हूं फारिया, लेकिन मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। उसके दिल में कोई नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है? यकीनन नहीं होगी, लेकिन हमें ये बात मालूम करनी होगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल, यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आ जाओ। जो बात है खुलकर बताई जाए। कौन थी वो खातून और उसकी जान क्यों ली गई? उसका नाम एलेनोर खातून था। उसने चोरी की थी महल में, और महल के कवानीन के मुताबिक हम उसे महल से निकाल रहे थे, तो उसने अपनी जान दे दी मेरे आका। तो फिर शहजादे कासिम का इससे क्या ताल्लुक? वो क्यों थे उसके पास? वो बस एक इत्तेफाक था मेरे आका, इसके सिवा और कुछ नहीं। खातून वालिदा सुल्तान की खिदमत गुजार थी और इसी वजह से शहजादे परेशान थे, और हादसा अपनी आंखों से देखने की वजह से शहजादे घबरा गए थे। तुम लोगों को कुछ और मालूम है? नहीं मेरे आका, जो सच था आपको बता दिया। ठीक है, तखलिया। इस मसले की तहकीकात करो सिलेतार। मालूम करो कि जो कुछ कहा गया वो सच है या नहीं। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। आका भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। एलानूर का खून रायगा नहीं जाएगा। सुल्तान मुराद इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, चाहे कौसम लाख छुपाने की कोशिश करें। वो इस मामले को छुपा लेंगी मलिका। इस सराय के लिए किस्सा अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन इस मौके को मैं अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। हमें क्या करना होगा मलिका? ये गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग आखिर? और तुमसे मलिकी एक भी काम जिम्मेदारी से नहीं हो सकता।
अब ये बात मुराद तक पहुंच चुकी है। दुआ करो कि उन्हें कुछ मालूम ना हो। अगर वो जान गए तो तुम नहीं बचोगी मलिकी। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। वालिदा, एला नूर का सुना मैंने। इतने अरसे से वो आपकी खिदमत में थी। आपकी तरबियत के बावजूद ये सब कुछ किया उसने। ये तो इंसान की फितरत है, चाहे जितना सिखाया जाए, जितना समझाया जाए, लेकिन वो वही करेगा जो वो चाहता है। अतीका कहाँ है? वो फारिहा से मिलने गई है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर हमारे आका ने उसे फारिहा से मिलने की इजाजत दे दी। मेरी औलाद ने तो कसम खाई है मेरा सुकून छीनने की। जिसका जो दिल में आए वो करता है, पूछना तक गवारा नहीं इन्हें। कैवरान, तुम ही अपनी बहन से बात करो। ये सब करना ठीक नहीं है उसके लिए। सुना है आपको तरसाने महल मुंतकिल कर दिया गया है। इसका मतलब है आका आपको बहुत अहमियत देते हैं। ये तो आका का बड़ापन है। क्या तुम्हारे मामलात हल हो गए अस्तर खातून? शहजादी, कौन से मामला? वो मामलात जिन पर तुम सिलहतार से मशवरा कर रही थी। वो कब का हल हो गया था शहजादी। मैंने तो उनसे मशवरा मांगा था बस। प्रिंसेस, आपका महल में वक्त अच्छा गुजरा है ना? वैसे मुझे बहुत हैरत हुई कि वालिदा के होते हुए तुमने सिलहतार से मशवरा क्यों किया, क्योंकि वालिदा से अच्छा मशवरा तुम्हें कौन दे सकता है। मैंने ठीक कहा ना? कोसम सुल्तान तो वैसे ही इतनी मसरूफ रहती हैं, तो मैं उन्हें नाहक तकलीफ नहीं देती। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इजाजत चाहूंगी, क्योंकि फलाही काम तो कभी खत्म नहीं होते। शहजादी, क्या कहती हो फारिया? मुझे समझ नहीं आया कुछ। चेहरे के रंग नहीं बदले उसके। चोर तो है इसके दिल में, इसीलिए चेहरे पे नहीं आने दिया। इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अस्तर खातून। आजाद महमद पाशा। लगता है तुम्हारे लिए तो वक्त थम चुका है। इतने सालों बाद भी तुम्हारी खूबसूरती और नजाकत कायम दायम है। ये तो जरा नवाजी है आपकी। आप जैसा खुश लिबास और नरम जबान रखने वाला शख्स मैंने इस सल्तनत में आज तक नहीं देखा। फलाही कामों के लिए एक छोटा सा नजराना। उम्मीद है ये अपने हकदारों तक पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह वालिदा सुल्तान ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होंगी। आला। शहजादी अतीका, कितना हसीन इत्तेफाक है। क्या आप भी यहीं मौजूद हैं? प्रिंसेस और मैं सैर के लिए निकले थे। ये मुझे मुलाकात का शर्फ पहले ही बख्श चुकी हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगी आप। आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकी थी। आपकी एहसानमंद हूं कि वालिदा को खैरियत से यहाँ लाए। ये तो इस गुलाम का फर्ज था प्रिंसेस, और ये तो आका का एहसान है मुझ पर कि उन्होंने इतनी अहम जिम्मेदारी मुझे दी। शहजादी, अपनी नजरों को नियाम में ही रखिएगा पाशा। शहजादी अतीका हमारे बादशाह की बहुत ही चहेती बहन है। अल्लाह उन्हें बुरी नजरों से बचाए।
सुना तो शहजादी कासिम से इसका ताल्लुक है। जरूर कोई बात होगी। चलो अब तुम लोगों की बारी है, अंदर जाओ। आप सब जो कुछ भी जानती हैं एलानूर के बारे में, वो सब कुछ मुझे बताइए अभी। वो एक खामोश तबीयत खातून थी। उसने ऐसा क्यों किया मालूम नहीं। इतनी सादा तबीयत खातून तो पूरे हरम में मौजूद नहीं थी सिलतार आगा। और आप? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफा। वो मेरी दोस्त थी और बहुत ही अच्छी खातून। दोनों बाहर जाओ और तुम यहीं रुको। जल्दी। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो भी बात मालूम है तुम्हें, सब सच सच बताओ। उसने मुझसे कहा था कि वो... कैसे बताऊं मैं आपको ये बात? बोलो, खामोश क्यों हो गई? एलानूर खातून हामला थी और कुछ नहीं जानती मैं इस बारे में। खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और किसी को बताइएगा मत कि मैंने बताया है। खड़ी हो जाओ। किसी को मालूम नहीं होगा। तुम्हारा नाम राज रहेगा। चलो मुझे बताओ आप, एलानूर का किससे ताल्लुक था? शहजादे कासिम। अपने आप को संभालो कासिम। अगर चाहते हो ये बात वहीं दब जाए। जानता हूं कि तुम उसे चाहते थे। मत दो अपने आप को तकलीफ। जो हुआ उसे भूल जाओ, कहीं आका को मालूम ना हो जाए। चले जाओ कासिम, अकेला छोड़ दो मुझे। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस महल से बाहर जाने की जुर्रत मत करना। अस्तर से मिलने गई थी वालिदा।
कुछ काम देखने के लिए। कैसे काम? फारिया के पास गई थी, उसे तुम अपने साथ अस्तर के पास क्यों लेकर गई? जब लोग सवाल करेंगे तो क्या जवाब दोगी? आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है प्रिंसेस से? ये तो आप भी बखूबी जानती हैं वालिदा। पारिया सिर्फ नूरे नजर नहीं है आका की, बल्कि मामलात उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। आका उनसे मोहब्बत करते हैं। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, दरबान खास ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सब खैरियत तो है इलियास पाशा? रात के इस पहर मेरी याद कैसे आ गई आपको? खैरियत ही है अस्तर खातून। दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मेरे ख्याल से आप मेरी मदद कर सकती हैं। कितनी रकम चाहते हैं आप? 10,000 सोने की अशरफियां काफी होंगी। पाशा, पाशा, इतने सारे सोने का मेरे पास क्या काम? तुम्हारे पास नहीं तो किसके पास होगा? सब जानते हैं कि पूरी उस्मानिया सल्तनत का सोना तुम्हारे पास होता है। मेरे बस में जो होगा वो मैं कर दूंगी पाशा, लेकिन आप वापस कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास तो कोई वजीफा भी नहीं। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा खातून। बहुत जल्द मैं उस वजीफे पे फाइज हो जाऊंगा जिसका मैं हक रखता हूं, और मैं पाई पाई अदा कर दूंगा तुम्हारी। और यह भी मुमकिन है कि मैं अपनी बीवी की हैसियत से तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं पाशा। आप अगर कोई और बात नहीं करना चाहते तो तशरीफ ले जा सकते हैं। वालिदा सुल्तान, कहो क्या मसला है? आका के हुक्म के मुताबिक एलानूर की मौत की तहकीक कर रहा हूं मैं। इसका इल्म है मुझे। मैं जानना चाहती हूँ तुमने अब तक क्या तहकीकात की है सिलेदार? मलिका, मैं जानता हूं वो खातून हामला थी। और उस बच्चे के वालिद हमारे शहजादे कासिम थे। ये सब तुम्हें किसने बताया? हरम में तहकीकात करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कनीजों की बातें सुनकर मेरे शहजादे पर इल्जाम लगाने की? बहतान लगाने से पहले सोच तो लेते तुम किसके सामने खड़े हो। तबीबा भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कासिम सुल्तान कि एलानूर खातून हामला थी, और ये बात आका को बताने से पहले आपको बताना मुनासिब समझा। सिलेतार, अगर इस बारे में आका को मालूम हुआ तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। मलिका, वैसे भी ये वाकया तो सारे मैदान हुआ है। जरूर ये बात आका के कानों तक पहुंच जाएगी और उस वक्त मामला बहुत खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह बात आका को आप खुद बताएं,
क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो इस मामले को संभाल सकती हैं। बहुत शुक्रिया मेरे आका, आपने अपने फैसले से मुझे मुतमईन किया। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मेरा नहीं, बेआज़त वालिदा का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने तुम्हारी वजह से अपनी राय बदली। सच पूछो तो मेरा भी दिल मुतमईन नहीं था तुम्हें परेशान देखकर। मैं आपको उम्र भर एहसान मन रहूंगा मेरे आका। लेकिन याद रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बेआज़त। तुम्हें अपनी वालिदा पे नजर रखनी होगी ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। जैसा आपका हुक्म है मेरे आका। अब तुम जा सकते हो। वालिदा है सुल्तान। मैं सब कुछ जानती हूं बेआसत। अपनी वालिदा के साथ मिलकर मेरी औलाद को आग में धकेला है। और याद रहे, ये बात भूलूंगी नहीं। फर्ज करो मैं भूल भी गई बेआसत, तो तुम ये बात कैसे भूलोगे? ये बात कभी नहीं भूल पाओगे कि तुमने अपने हाथों से अपने भाई को मौत के मुंह में धकेला है। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मलामत करेगा। तुमने एक ऐसी आग लगाई है जिसमें हम सब जलकर खाक हो जाएंगे बेआसत। ऐसा क्यों किया? तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुम्हें अपनी सगी औलाद समझा था मैंने, और तुम होके मेरी औलाद के दुश्मन बन गए। बहुत गलत किया तुमने। खबर दो कि हम आए हैं। इजाजत है। वालिदा, आपके किसी भी सवाल से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। वो कनीज एलेनोर चोर नहीं थी, उसकी गलती कुछ और थी। मां बनने वाली थी। और ये गलती कासिम से हुई। और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं। तो क्या करती मैं? ये मामला हल करने की कोशिश की थी मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई भाई का दुश्मन बन जाए। अगर ये बात आप जान जाते तो आप कासिम की जान ले लेते मेरे आका। सिर्फ इसीलिए छुपाया। इस मामले का मुझे इल्म हो चुका है। अब आप अपने हुजरे में जाइए। मुराद, वो आपका भाई आपकी जान का टुकड़ा है, उसे माफ कर दीजिए। जब खुदा अपने बंदों को माफ कर सकता है तो तुम क्यों न... वालिदा, आगा, तबीबा को बुलाओ। आगा! वालिदा, मलिका, तबीबा को बुलाओ कमांड कर।
जी आका। वालिदा, तबीबा को बुलाओ। मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई की जान नहीं लोगे। वालिदा, तुम कासिम की जान नहीं लोगे। ये एक माँ की इल्तिजा है तुमसे। वालिदा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे मोहतरम औलिया जलेबी, यहाँ आकर आपने मुझे इज्जत बख्शी। हाँ, इज्जत बख्शी। अरे मोहतरम, मैं तुम्हारी वजह से तो पुलिस रात से भी गिर जाऊंगा। इतने बड़े शहर में तुम्हें ढूंढने के लिए कोई मैखाना नहीं छोड़ा मैंने। तौबा। अरे औलिया बैठो तो, और यहाँ का मंजर तो देखो, क्या रक्स हो रहा है। दुनिया की खूबसूरती का मजा तो उठा लो। अरे मोहतरम, तुम इस दुनिया की खूबसूरती को छोड़कर इस दुनिया के ऊपर उड़ने के बारे में सोचो। हो सकता है तुम्हें इससे अच्छा नजारा मिले। मेरी बात सुनो जफर, हवाओं में उड़ने का ख्याल तुम्हें यहीं से आया था ना? मैं जान चुका हूँ क्यों। क्योंकि तुम उड़ते हुए ऊपर से तमाम ख्वातीन और मशरूबात को देखना चाहते हो। क्या हुआ? इलियास पाशा बैठा है। कौन है ये इलियास पाशा? मेरी बहन की मंगनी हुई थी इससे। इसके बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर मेरे बाप ने मंगनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारी बातचीत खत्म हो गई। ये तो उसने अक्लमंदी की। वैसे मुझे भी तुमसे बातचीत खत्म कर देनी चाहिए औलिया। तौबा तौबा। अरे ये इसके साथ कौन है? मशकूक आदमी लग रहा है मुझे ये। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं देखता हूँ। मैं भी आता हूँ। वाह वाह वाह, पूरे का पूरा संदूक जवाहरात से भरा हुआ। माशाल्लाह, पाशा ने तो अपनी ही दुनिया बना ली। मेरी बात सुनो जफर, मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ ये माल हराम का है। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संदूक तो कीमती लग रहा है। तुम्हारा साहब का बहनोई बहुत अक्लमंद है। मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले से बदकिरदार है, बदकिरदार, इंतहाई दर्जे का। सफर, देख रहे हो रात के इस वक्त सोने जवाहरात कोई खैर की अलामत नहीं है। अल्लाह मेरे बाप को जवारे रहमत में जगह दे। कितना अक्लमंदी का फैसला किया था उन्होंने। अच्छा किया इस शख्स से रिश्ता खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक फैसला किया था तुम्हारे बाबा ने। उनकी अकल और उनकी उम्र बहुत थी। माशाल्लाह। क्या तुम्हारी उम्र भी इतनी लंबी होगी? इंशाल्लाह। इस बात ने तो मुझे परेशान कर मजाक दिया। खत्म। बंदरगाह ले जाओ इसे। जो हुक्म इलियास पाशा। बंदरगाह?